Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या है और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। अध्यापिका यानी कर्ता और पढ़ाती है यानी क्रिया, अर्थात यह कर्तृवाच्य है। अध्यापिका द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं। कर्म और क्रिया कर्म प्रधान थे, अर्थात यह कर्मवाच्य है। अध्यापिका द्वारा घूमा जा रहा है, इसमें भावनाओं की प्रधानता है, क्रिया है, अतः यह भाववाच्य के अंतर्गत आता है। अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है, इसमें कर्ता की प्रधानता है। छात्रों को कौन पढ़ाता है? तो अध्यापिका पढ़ाती है, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य है। अध्यापिका द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पे किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं छात्र? अध्यापिका द्वारा। इसमें कौन पढ़ाया जाता है? छात्र पढ़ाए जाते हैं, तो छात्र यानी कर्म की प्रधानता है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य है। अध्यापिकाओं द्वारा घूमा जा रहा है, इसमें क्रिया की प्रधानता है और उसके साथ साथ भावनाओं की भी प्रधानता है, इसलिए यह वाक्य भाववाच्य है। तो ऐसा है बच्चों, आप इस उदाहरण को समझ चुके होंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे हम वाच्य कहते हैं। चलिए वाच्य के प्रकार को भी समझ लेते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आइए सर्वप्रथम कर्तृवाच्य को जानते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मोहिनी माला बनाती है। माला कौन बनाता है? मोहिनी बनाती है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यह वाक्य कर्तृवाच्य का है। इसके परिभाषा को पुनः समझ लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है, पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य: जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्म के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे दर्जिन द्वारा सलवारें बनाई जाती हैं, तो सलवारें कर्ता है, बनाई जाती हैं क्रिया है। किसके द्वारा सलवारें बनाई जाती हैं? दर्जिन द्वारा, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। अतः यहाँ पर कर्मवाच्य की वाक्य हैं ये। पुनः इसकी परिभाषा को जान लेते हैं।
जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता या कर्म के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे दादाजी से उठा नहीं जाता, इसमें भावनाओं की प्रधानता है। किससे उठा नहीं जाता? दादाजी से उठा नहीं जाता। दादाजी करता है और नहीं जाता यानी उठा नहीं जाता क्रिया के अंतर्गत आता है और इसमें भावनाओं की प्रधानता है। तो आशा है बच्चों आप इसे समझ चुके होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।